5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसके आगाज से 2 माह पहले यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनने की सलाहियत रखती है। लेकिन जैसे ही एशिया कप शुरू होता है और उसमें पाकिस्तान जो है वो सुपर 4 का अपना मैच भारत के खिलाफ खेलता है और जिस तरह से पाकिस्तान टीम परफॉर्म करती है, तो यह कहा जाता है कि जनाब इस टीम की जो यूनिटी है वो टूट चुकी है और ये टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने की सलाहियत नहीं रखती। लेकिन फिर पाकिस्तान टीम जो है वो श्रीलंका के खिलाफ समहाउ बाउंस बैक करती है और मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग खेलती है। हालांकि उस मैच के आखिरी ओवर में अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो शिकस्त से 2-4 हो जाती है। लेकिन क्रिकेट पंडित कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो वापस रिदम में आ चुका है और फिर वर्ल्ड कप के आगाज से जनाब 1-2 दिन पहले तक ये बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान अगर इस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करता और चैंपियन नहीं बनता तो फिर कम से कम जो पाकिस्तान टीम है वो जनाब 2011 की तरह सेमीफाइनल जो है उसमें जरूर रसाई हासिल करेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब 2019, 2015, 2007 और 2003 की तरह अगेन जो फर्स्ट राउंड है उसमें बाहर हो जाती है और इसके बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ टफ फैसले लेने की तरफ जाता है और जनाब पूरे का पूरा जो टीम के हवाले से स्ट्रक्चर था उसको तब्दील करने की बातें की जाती हैं। आज जनाब जो नए चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज साहब वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं और इसके अलावा हमारे तक ये खबरें पहुंची कि जनाब बाबर आजम चूंकि खुद रिजाइन कर गए हैं तो उनकी जगह टेस्ट में शान मसूद और T20 में शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको पाकिस्तान की कौमी टीम का कप्तान जो है वो बना दिया गया है। और इसके अलावा जो ODI साइड है उसके कप्तान के हवाले से जनाब नवंबर 2024 में चूंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच खेलना है तो वहां पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जनाब जो पाकिस्तान के कुछ बड़े क्रिकेट पंडित हैं और जो टीम के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं उन्होंने कुछ हकायक जो है वो आम पब्लिक के सामने रखना शुरू कर दिए हैं। आम पब्लिक यानी कि मेरे और आप जैसे जो लोग हैं उनके सेंटीमेंट्स इस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट हैं कि एक जानिब जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती तो दूसरी जानिब भारत जो हमारा दुश्मन मुल्क माना जाता है, जिसके बारे में ज़का अशरफ साहब ने भी दुश्मन मुल्क की बात की थी और इसके बाद भारतीय मीडिया के कुछ लोग भी ये बात करते हैं। हालांकि मैं इस बात से जनाब इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन चूंकि ये एक फैक्ट है और पाकिस्तान और भारत की जो बुक्स है उनके अंदर ये बात लिखी जा चुकी है और स्कूलों और जो कॉलेजेस है उनमें यह बात पढ़ाई जाती है कि जनाब भारत जो है वो हमारा अजली दुश्मन है और भारत के अंदर ये बात पढ़ाई जाती है कि पाकिस्तान जो है वो भारत का अजली दुश्मन है ना और एक ना एक दिन जो पाकिस्तान है उसको भारत के अंदर दोबारा से जनाब जिम होना है और अखंड भारत का जो ख्वाब है वो इसी तरह से पूरा होगा। तो जनाब पाकिस्तानी जो है वो नाराज हो रहे हैं कि भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है, पाकिस्तान टीम सिर्फ और सिर्फ यारी दोस्तियां जो है वो निभाती रहती है और पाकिस्तान टीम जो है उसको तबाह करके रख देते हैं बाबर आजम साहब। लेकिन अब जनाब एक प्रोग्राम मैं सुन रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने से चंद मिनट पहले मेरे पास ये आ गया और डॉक्टर नुमान जो है वो थे, राशिद लतीफ साहब थे और यहां पर कामरान मुजफ्फर साहब थे। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं और कुछ हकायक जो है वो खोल कर रखे गए हैं और राशिद लतीफ की जानिब से 2 बातें की गई हैं। एक ये है कि हम सिर्फ इंडिया के खिलाफ मातम ही कर सकते हैं। सो इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि हम सिर्फ इंडिया के खिलाफ मातम ही कर सकते हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने प्रोग्राम के अंदर कम से कम 3 दफा ये बात की कि जनाब अब जो जुआ है, अब जो सट्टेबाजी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापिस आ जाएगी। इसके पीछे की हकीकत क्या है और इन्होंने किसकी तरफ इशारा करते हुए ये बात की है, ये भी जनाब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक 35 सफ़ों की जो रिपोर्ट है उसका इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा है वो किया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियल जो है वो पीसीबी ने ये रिपोर्ट नहीं की, लेकिन जिस तरह से 2016 का जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान आ रहा था तो उस वक्त की मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट जमा करवाई थी, उसके अंदर उमर अकमल, अहमद शहजाद के हवाले से जनाब जो कुछ तल्ख बातें हैं वो लिखी गई थी। यहां पर यह कहा जा रहा है कि मिकी आर्थर और मीडिया मैनेजर रेहानुल हक साहब जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और इस रिपोर्ट के अंदर बाबर आजम को मगरूर जनाब बनाकर पेश किया गया है और मिकी आर्थर के हवाले से यह कहा गया है कि मिकी आर्थर ने यह स्टेटमेंट दी है उस जनाब रिपोर्ट के अंदर ये इंकिशाफ किया है कि बाबर आजम मगरूर हो चुका था, बाबर किसी से बात ही नहीं करता था, बाबर जनाब किसी को लाइक ही नहीं करता था, इस तरह की
जो बातें हैं वो की जा रही हैं और मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो एक तरह से अनऑफिशियली जो अपने मनपसंद सहाफी हैं उनके थ्रू जनाब लीक भी करवा दी गई है। और मनपसंद सहाफी से मुराद वही लोग हैं जो जनाब बाबर आजम का जो स्क्रीनशॉट है वो नेशनल टेलीविजन पर चला देते हैं और इसके बाद अब ये बकायदा ट्वीटें करके ये लिख रहे हैं कि जनाब मुर्शद जो है वो तनहा हो गया है। सो इस रिपोर्ट के तनाजुर में ये जो बातें हैं वो लिखी जा रही हैं। हालांकि जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था उसकी एक वीडियो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर पड़ी हुई है। वहां पर मिकी आर्थर बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात कर रहे हैं। सो वहां पर मिकी आर्थर ने कहा था कि जनाब बाबर आजम ने इस टीम को उठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बाबर आजम अभी सीख रहा है, इसको जनाब एक लंबा जो टाइम है वो देना चाहिए। और रेहानुल हक के हवाले से भी ये बात आ रही है कि इन्होंने भी किसी किस्म की जनाब जो बाबर आजम है उनके खिलाफ बात नहीं की। सो यहीं से जो 35 सफ़ों की रिपोर्ट बाबर आजम के खिलाफ आने की बातें की जा रही हैं वो जनाब बढ़ चुका है और सिर्फ जनाब जो मिकी आर्थर हैं उनको टीम डायरेक्टर के ओहदे से हटाने के लिए और मीडिया मैनेजर रेहानुल हक साहब जो हैं उनको साइडलाइन करने के लिए इस तरह की जो मनगढ़ंत खबरें हैं वो पेश की जा रही हैं। अब इस स्टेटमेंट में जो जनाब ऑफिशियली पब्लिश की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उसके अंदर मिकी आर्थर साहब ने यह इंकशाफ किया था कि बाबर आजम ने सिर्फ 29 साल की उम्र में इस टीम को उठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब यहां से कुछ लोग यह कहते हैं कि शायद बाबर आजम ने यारियां दोस्तियां निभाई थी। सो इसी बात की जानिब जो जनाब राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान नियाज हैं और कामरान मुजफ्फर साहब हैं। कामरान मुजफ्फर साहब ने तो एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखें आप 2015 का वर्ल्ड कप हारते हैं उसके बाद जनाब आप कुछ तब्दीलियां करते हैं, मिसबाह हक जाते हैं और अजहर अली शरीफ इंसान जो है उनको कप्तान अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उनको भी कप्तानी से हटा दिया जाता है। फिर 2017 में सरफराज अहमद जो है वो आपको जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनवा देते हैं और इसके बाद 2019 में पाकिस्तान टीम जो है वो हारती है और जो सरफराज अहमद है उनको भी साइडलाइन कर दिया जाता है। और यहां पर एक और इंकशाफ किया कि अगर उस वक्त टीम के जो सीनियर लड़के थे वो 2018 में मान जाते तो फिर जनाब सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम की क्यादत जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर ना कर रहे होते। जो सीनियर लड़के थे उन्होंने कहा था कि जनाब हमने सरफराज अहमद के खिलाफ बगावत नहीं करनी और जब सरफराज अहमद साहब पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा पाते तो फिर होता क्या है कि दोबारा से कुछ तब्दीलियां जो है वो हमारे सामने की जाती हैं। नए चीफ सिलेक्टर साहब आते हैं, नए जनाब जो कोच हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, नए कप्तान साहब जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन आज 2023 के बाद अगेन वही जो रेपुटेशन है वो देखने को मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान टीम जो है वो आगे बढ़ने की बजाय दोबारा 2019 या 2015 की जो स्टेज है उसके ऊपर जा चुकी है। और फिर यहां पर इन्होंने कहा कि इस वक्त जो ना तजुर्बाकार खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि मोहम्मद हफीज का एक्सपीरियंस कोचिंग या टीम डायरेक्टर के तौर पे क्या है, जीरो। वहाब रियाज का सिलेक्शन कमेटी के हवाले से एक्सपीरियंस क्या है, जीरो। सुहेल तनवीर जिनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी का अपॉइंट किया गया उनका एक्सपीरियंस क्या है, जीरो। तो इसी जानिब उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि जनाब हर न तजुर्बाकार के पीछे एक तजुर्बाकार खिलाड़ी होता है, हर न तजुर्बाकार के पीछे एक तजर्बाकार खिलाड़ी होती है। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि समथिंग इज कुकिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोई और जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है। और ये आज जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ पपेट्स है। और कुछ अरसे बाद जिस तरह से मिसबाह वकार यूनुस को 2019 में अपॉइंट किया गया, बाद में 2021 में साइडलाइन कर दिया गया ना, तो ये लोग भी साइडलाइन होंगे। और जो आज कप्तान बनाकर खुशियां मना रहे हैं, कल को इनके साथ भी जो सरफराज अहमद के साथ हुआ था और जो बाबर आजम के साथ हुआ है वही सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद राशिद लतीफ साहब जो हैं जो कि फिक्सिंग के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इस टीम को मार्च 2023 के अंदर तोड़ने की कोशिश की गई थी जब शादाब खान को T20 टीम का कप्तान बनाया गया था। लेकिन शादाब ने कह दिया था कि जनाब जो बाबर आजम और रिजवान है उनके अलावा जो टीम है वो बन ही नहीं सकती और मेरे कप्तान वो हैं बाबर आजम हैं। सो इस वजह से उस वक्त टीम जो है वो टूट नहीं पाई थी। और इस टीम की स्ट्रेंथ ये थी कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इनके खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं मिलता था। तो अब जनाब इस टीम के अंदर जो इत्तेहाद था ना उसको तोड़ा गया है और अगेन पाकिस्तान जो है
वो 90s के दौर में चला गया, जब जवेद मियांदाद को कप्तानी से हटाया गया था और इस वक्त 6 खिलाड़ी जो थे वो कप्तान बनने के दावेदार के तौर पर सामने आ गए थे। सो आज जिन्होंने बाबर आजम को बैकस्टैप किया है, कल को इनको इनके दोस्त जो हैं वो बैकस्टैप करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सरोगेट जो है, जो जनाब बैटिंग एप्स हैं, उनके हवाले से इन्होंने बात की और बार बार जो राशिद लतीफ ने पॉइंट उठाया वो ये था कि जनाब जो फिक्सर्स हैं, जो जनाब जुआबाज हैं, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वापसी होने वाली है। अब इस पॉइंट को जितना एलेबोरेट राशिद लतीफ साहब कर सकते हैं, कोशिश हम करेंगे कि उन तक पहुंचें और इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि असल में उनका कहने का मकसद क्या था। इसके अलावा उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम को के हवाले से बात की, टीवी प्रोग्राम भी नहीं, एक साबिक कप्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि वो जब बाबर आजम कप्तान थे तो वो भी तो एक टीम के डायरेक्टर थे, तो उस लेजेंडरी कप्तान ने तब बाबर आजम को कप्तानी क्यों नहीं सिखाई। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो जनाब राशिद लतीफ साहब ने छोड़ दिया। खैर ऑल इन ऑल ये है कि राशिद लतीफ साहब का ये बयान है कि जनाब जुवेबाज वापस आ रहे हैं और 35 सफ़ों की जो रिपोर्ट है उसके पीछे की कहानी इस वक्त हमारे तक जो पहुंची है वो ये है कि जनाब ये मिकी आर्थर को और बाबर आजम को बदनाम करने के लिए एक मनगढ़ंत जो स्टोरी है वो बनाई गई है, और अगर ये स्टोरी सच्ची है तो फिर जनाब आप 35 सफ़ों की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करें ताकि जो सच है वो सबके सामने आ जाए और फिर पता चले कि मिकी आर्थर जो इंग्लैंड वाले मैच से पहले कह रहे थे कि बाबर आजम ने इस टीम को जनाब खड़ा करने के लिए बहुत कुछ किया, किस तरह से बाद में जनाब वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाबर आजम के खिलाफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो देना शुरू हो चुके हैं।